तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को करवाने वाला हूँ ना। यहाँ पे मैं थ्योरी कवर नहीं करूँगा, ओनली न्यूमेरिकल को कवर करूँगा। तो ध्यान से सारे न्यूमेरिकल को देख लेना और आपको अप्रोच कैसे करनी होती है न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, वह चीज़ भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बस आपको धैर्य बना के ना वीडियो को पूरा देखना है और मैं गारंटी देता हूँ कि आगे कंटेंट बेस्ट ही है। वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हमें यह आइडिया मिलता है कि तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है, और फ़ायदा ये भी होता है कि यूट्यूब थोड़ा सा वीडियो को और पुशअप करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जैसे जैसा जिस प्रकार टॉपिक आता है ना आपके चैप्टर में, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो? कुलॉम्स लॉ पे ना, कुलॉम्स लॉ को आप पढ़ते हो। कुलॉम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि हमारे सामने दो चार्ज होते हैं, एक चार्ज Q1 होता है, दूसरा चार्ज Q2 होता है। इनके बीच का डिस्टेंस अगर हमको R दिया गया है तो एक फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कूलॉम फोर्स बोलते हैं। तो यही होता है आपका सिंपल सा कूलॉम्स लॉ। इसके ऊपर क्वेश्चन आपका है। देखो बोल रहे हैं ना कि 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 दिया हमें +2 माइक्रो कूलॉम, Q2 दिया हमको -3 माइक्रो कूलॉम, जो कि रखे हुए हैं कितने पे? 10 सेंटीमीटर अपार्ट। कहाँ के अंदर? वैक्यूम में रखे गए हैं। फाइंड करना हमको फोर्स। तो देखो जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ा तो हमारे माइंड में क्या चीज़ आएगा? क्या पूछ रहे हैं? फोर्स। तो फोर्स का हमने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या? F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन में R²। पढ़ा है ना? यही तो कूलॉम लॉ था। तो अब ये बताओ कि जब भी कभी तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो हमेशा उसको हमें एसआई यूनिट, सबकी यूनिट किस में होनी चाहिए? हमारी एसआई में होनी चाहिए। सबकी यूनिट किस में होनी चाहिए? एसआई में। जैसे यहाँ पे लिखा है माइक्रो कूलॉम, तो माइक्रो कूलॉम को तुम सबसे पहले चेंज करोगे कूलॉम के अंदर। अगर कहीं पे सेंटीमीटर रखा होगा डिस्टेंस, तो उसको तुम पहले मीटर में चेंज करोगे। नहीं, यह हम इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट में रखना। तो क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए ना? देखो तुम यहाँ से सबसे पहले तुम लिख लो चार्ज कितना गिवन हमको। Q1 दिया है +2 माइक्रो कूलम, लिख लिया हमने। Q2 कितना दिया है भैया? दिया है -3 माइक्रो कूलम, लिख लिया हमने। दूसरा चीज़ क्या करेंगे हम? दूसरा चीज़ यहाँ से हम करेंगे कि माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करेंगे। देखो, एक माइक्रो कूलम इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कूलम। तो अगर मैं यहाँ पे 10⁻⁻6 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम में चेंज हो गया है। यह किस में चेंज हो गया? -3 10 × 10⁻⁻6, यह भी चेंज होगा कूलम में। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हमें दिए हैं डिस्टेंस R। कितना दिए हैं R हमें? 10 सेंटीमीटर। तो भाई 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻²मीटर, या बोल सकते हैं हम 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। दोनों बातें यहाँ पे सेम ही होगी भाई, समझ आ रही ना? ये दोनों बात जो यहाँ पे लिखी हुई है यह, और ये दोनों बात सेम ही है। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो जैसे इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, यह वैल्यू हमको मिलने वाली है 10⁻, सॉरी, ये मिलने वाली 0.01 मीटर। अब देखो हमने सारा डाटा को इकट्ठा कर लिया है, बस सिंपल से हमको फार्मूला के अंदर पुट करना है। फार्मूला क्या है? देखो आओ यहाँ पे, फार्मूला क्या है पहले ये भी तो जान लो। फार्मूला हमारा ये रहा, ये F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये रहा आपका फार्मूला। तो इस फार्मूले में हमको Q1 की वैल्यू है यहाँ, यह पुट करनी है, ठीक। Q2 की वैल्यू हमें पुट करनी है, R की वैल्यू पुट करनी है, और इसकी वैल्यू देखो 1/4πε0 जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? K बोलते हैं। क्या बोलते हैं? K। और K की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 9 × 10⁻⁻12। -12 भी होती है ना? नहीं सॉरी, होती है 9 × 10⁻9। यह मैंने पहले से लिख के रखा था। तो ये होती है K की वैल्यू, सीधे तुम निकाल भी सकते हो। देखो अब साइलन नोट की वैल्यू होती है 8.85 10⁻12, ठीक है ना? अब नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई की वैल्यू जानती है कितना होता है? 3.137 क्लियर है ना? तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यू रखा और इस फार्मूले में पुट किया। तो यह क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, और देखो आया भी है 2 बार, ठीक है ना? 2 बार क्वेश्चन आया भी है। कूलॉम्स लॉ से इसको सॉल्व करना है। अब देख लो सॉल्यूशन, ध्यान से देखना, थोड़ा सा तुम भी कॉपी पेन लेके बैठना ताकि आइडिया होता रहे। एग्जाम पास में ना तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे। देखो हमको यहाँ पे Q1 दे दी है, हमने इसको माइक्रो कूलम में चेंज कर लिया था। Q2 को भी हमने कूलम में चेंज कर लिया था, R को भी हमने चेंज कर लिया था। इसने अब साइलेंट नोट की वैल्यू दे दी। मैं बोलूँगा तुम सीधे यह याद करो, K की वैल्यू ना, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 पाई की वैल्यू पुट करके फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा। उससे अच्छा हम कहे नहीं K की वैल्यू याद कर लें। जब कभी हमसे अब साइलेंट नोट के अलावा मतलब कुछ अलग पूछेगा, तो हम जहाँ पे नीड होगी वहाँ पे इसको हम रखेंगे, लेकिन अभी क्या करते हैं? हम K की वैल्यू याद करते हैं।
तो इस फॉर्मूले में देखो जहाँ पे इन्होंने क्या रखा, अब देखो भाई अब इसको सोल्व करेंगे ना, एक स्टेप बढ़ा इनका, 4 पाई से मल्टीप्लाई करना, फिर पाई की वैल्यू रखना, तो हम यहाँ पे इस जगह पे सीधे क्या रख देंगे, ये जो हमने बताया 9 इंटू 10⁻9 यहाँ पे रख देंगे और इजीली इसको सोल्व करेंगे। तो हमारा आंसर देखो आएगा इतना 5.39 5.39 10⁻3 न्यूटन। तो अब देखो 10⁻3 है ना, 10⁻3, तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में होता है 10⁻3 ग्राम, जानते हैं इसको। तो हम इसको क्यों नहीं किलोग्राम लिख दें ना, क्यों नहीं इसको हम के लिख दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.39 किलो न्यूटन। देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन को हमने इतना टाइम लिया, रीजन क्या है, रीजन यह है कि मैं एक एक स्टेप आपको समझाऊं ताकि ये पीडीएफ में जब आपको प्रोवाइड करवाऊं तो कोई कंफ्यूजन ना रहेगी, मतलब यह कैसे आ गया भैया, यह कैसे आ गया, इसलिए मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ और ये पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने एक टेलीग्राम की लिंक दिया हुआ है ना, सारा पीडीएफ मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ वीडियो के अपलोड होने के जस्ट बाद, ठीक, तो उसको आप ज्वाइन कर लो। अब आओ अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला टॉपिक हमारा जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी होती है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। सिंपल सा फार्मूला होता है, फार्मूला होता है E इक्वल टू, तुमको याद भी होगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँ, E इक्वल टू होता है 1/4πε0 क्यू अपन में आर स्क्वायर। देखो फोर्स में Q1 Q2 पर में आर स्क्वायर था ना, यहाँ पे ओनली एक क्यू आता है ऊपर, तो यह फार्मूला होता है, तुम याद कर लो। और हाँ साथ में बता दो कि भाई तुमने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं कि नहीं बना रखे हैं, क्योंकि ना एग्जाम के लास्ट में शॉर्ट नोट्स की बहुत नीड होती है। बना रखा है तो ठीक है, ओनली कमेंट, नहीं तो कमेंट करना, मैंने सारे सारे बना रखे हैं ना, वैसे आधा तो मैंने अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रखा है, जो नहीं प्रोवाइड है उसको मैं करवा दूंगा, कमेंट करना है, इसके लिए भी नीड बहुत होता है। ये हो गया आपका ई का फार्मूला। क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड करनी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट कितना दिया हमको 15 सेंटीमीटर, तो क्या हमें 15 सेंटीमीटर देखते ही इसको पहले मीटर में चेंज करूंगा, तो 15 इंटू 10 पर क्या करूँगा -2 ना, तो क्या आ जाएगा हमारा 0.15 मीटर, कर लिया हमने चेंज। चार्ज कितना दिए हैं +5 माइक्रोकुलम, तो मैं जैसे लिखूंगा +5 10⁻⁻6 कूलम, ये भी चेंज हो गया हमारा, वैक्यूम में है, सारा वैल्यू हम यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में लाके पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे यह रखेंगे, ठीक, ये इसके यहाँ पे यह रखेंगे और इसकी वैल्यू हमको पता है कितना भाई रखना है हमको, 9 × 10⁻9। देखो क्वेश्चन इजी है ना, देखो इजी यहाँ से होने वाला है, हमने यहाँ पे इतना बड़ा सोल्व नहीं करना है ना, यहाँ पे हमने जो बताया वो रखना है, यहाँ पे रखोगे 9 × 10⁻9, यहाँ पे क्यू की वैल्यू हमको यह रखना है, रीजन इसकी, यह कुलाम को 5 माइक्रोकुलाम दिया था ना, तो इसको हमने क्या किया 5 × 10⁻6 कुलाम में हमने इसको चेंज किया। नीचे हमने कितना दिया था 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर को हमने 0.15 मीटर बनाया चेंज करके। अब इसको हमें सोल्व करना है, सोल्व करेंगे तो इजीली हमारा इतना मैथमेटिक्स भाई तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि एक एक स्टेप तो नहीं बताऊंगा ना। तो जब इसको तुम सोल्व करोगे तुम्हारा आंसर आने वाला है 2 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है 2 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। देखो अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा ना, बता देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन मान लो एमसीक्यू में पूछेगा तो एक और ऑप्शन बना सकता है, अगर कहीं बोल दिया ऑप्शन में दिया हो 2 माइक्रो न्यूटन पर कूलम, तो इसको देखो, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻6 कूलम होता है ना, तो यहाँ पे नहीं लिखेगा क्योंकि +6 है, मैं कन्फ्यूज था यहाँ पे, अगर -6 होता तो हम माइक्रो हम कर सकते थे, यह बात जानने वाली थी। अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे हमारा टॉपिक भी 3 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। तो इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला तो पहले याद होना चाहिए हमें, तो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं लेमडा, चार्ज डेंसिटी लेमडा हमको दिया है, लेमडा इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम पर मीटर, ये हमको दिया है चार्ज डेंसिटी। फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस दी है हमको 0.2 मीटर, मतलब हमको इसको तो नहीं चेंज करना पड़ेगा, मीटर में ही दिया है, चेंज हमको इसको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइक्रो वर्ड है, 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक ना। देखो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है तो कैसे करेंगे, देखो इस फार्मूले को हमको याद करना है कि अगर हमारे सामने इनफाइनाइट लाइन चार्ज कभी आएगा तो उसके लिए हमें इस फार्मूले को याद करना पड़ेगा, साथ में लेमडा को जान लो, क्या है लेमडा है हमारा, क्या ये हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर था ना, ये हमारा है, हाँ ये है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। क्या होती है ना भाई, जैसे मान लो कि हमारे सामने कोई यहाँ पे लाइन होगी, जैसे मान लो कि रोड ले लो, उस रोड पे यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो 1 सेंटीमीटर में, ठीक है ना, एक मतलब कि हमको दे देंगे कि इतना डिस्टेंस में कितने चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, उसी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। अब सारी वैल्यू हमको दे ही रखे हैं, लेमडा की वैल्यू हमको दे रखा था,
तो माइक्रोवाट था तो हमने इसको किस में चेंज कर लिया, कूलम में। हमने बोला था कि यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, 10⁻�6 से मल्टीप्लाई करके इसको हमको कूलम बनाना पड़ेगा। और ये हमको रेडियस हमको दे ही रखे मीटर में, कोई नीड नहीं चेंज करने का। अब साइन नॉट की वैल्यू ना दे के भाई तुम के की वैल्यू याद रखो 9.10⁹ इस वैल्यू को। अब मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा, इस फार्मूले में यहाँ पे क्या पुट करूँगा, 9 10⁻⁹ लेमडा की वैल्यू यह जो दिए हैं कितना 2 × 10⁻⁶। और यहाँ पे नीचे क्या पुट करेंगे जल्दी बताओ, नीचे हम करेंगे 0.2 का 0.2 का नहीं 0.2 का स्क्वायर नहीं, ओनली 0.2 बस। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व कर दोगे तो आंसर तुम्हारा यहाँ आने वाला है कितना, 9000 न्यूटन पर कूलम। ई कितना आ गया हमारा 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। देखो यहाँ पे 9000 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज। 2 चार्ज को जैसे हमको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, तो सबसे पहले 2 पॉइंट चार्ज, पहला चार्ज हमको दिए कितना 4 माइक्रोकूलम, मतलब 4 × 10⁻⁶ कूलम लिख लिया मैंने। दूसरा क्या दिया हमको -2 माइक्रोकूलम, मतलब कि 2 × 10⁻⁶ कूलम। 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर को मैं क्या करता हूँ 0.2 मीटर, बार बार देखो बताऊंगा नहीं, समझ जाना कि इसको मैं करूँगा चेंज तो कितना आएगा 0.2 आएगा। बतानी है हमको पोटेंशियल एनर्जी, सीधे फार्मूला अगर तुमको पता है पोटेंशियल एनर्जी का तो कर लोगे। ये होता है फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, U = होता है Q1 Q2 अपन में R। क्या होता है Q1 Q2 अपन में। अभी देखो कितना फार्मूला हमने, कितने फार्मूले क्वेश्चन किया, इजी देखना। सबसे पहले हमने फोर्स निकाला था, क्या था हमारा K Q1 Q2 अपन में R²। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली E, क्या था K Q अपन में R²। ठीक, फिर हमने इनफाइनाइट की वजह से पढ़ा क्या, के लेमडा अपन में आर, के क्यू लेमडा अपन में आर। अभी यही पढ़ के हमने आया। अभी हम जो पढ़ेंगे वह क्या निकालनी, पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है U अपन में, U = 1/4πε0 Q1 Q2 अपन में आर। देखो इजी फार्मूले हैं, अगर एक पेज पे करके लिखे रहोगे तुमको बहुत फायदा होने वाली है। यहाँ से यह फार्मूला मिला, वैल्यू हमको सब पहले SI यूनिट में करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे Q1 की वैल्यू हमको इन्होंने 4 माइक्रोकूलम दे रखा है, तो 4 माइक्रोकूलम को हम क्या करते हैं चेंज माइक्रोकूलम है कूलम में। Q2 को हम चेंज करते हैं कूलम में, रेडियस को हम सेंटीमीटर से चेंज करते हैं मीटर में। अब साइलेंट की वैल्यू हमको नहीं चाहिए, भले ही दे रखें भाई, देखो याद करने को कर सकते हो लेकिन मैं बता रहा हूँ जो वो करो। यहाँ पे तुम के की वैल्यू याद करो 9 × 10⁹ सवाल का थोड़ा सा स्टेप छोटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस फार्मूले में यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 9 × 10⁹ यह वैल्यू हमको दिया है, यहाँ से यह वैल्यू हमको दिए हैं यह वाली। नीचे होता है हमारा, नीचे आर है तो यह आर की वैल्यू हमको यहाँ पुट करनी है। आराम से, अब तुम आराम से थोड़ी सी मैथ आती हो काट पीट करो। यहाँ पे देखो, अच्छा हाँ तुम सोच रहे हो भैया इसको सोल्व करके तो 8.99 आ रहे। देखो भाई एक मेथड होता है ना कि जब पॉइंट के बाद यहाँ पे 9 आता है तो 9 आता है तो हम 8.9 को लगभग 9 बोल सकते हैं ना, लगभग 9 बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर देखो कितना आएगा, यू की वैल्यू निकल के आ गई हमारी -3.59 10⁻⁻² जूल। अब -2 जूल है तो मैं डेसिमल को 2 पॉइंट आगे कर सकता हूँ, तो 0.0359 जूल भी इसको आंसर लिखा जा सकता है। अगली चीज़ जो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वह है गॉस लॉ पे ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है ना, तो इसको लगा रहा तुम इंपॉर्टेंट। गॉस लॉ पे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ कि अ पॉइंट चार्ज दे दिया हमको 5 माइक्रोकूलम, मतलब कि 5 × 10⁻⁶ कूलम। प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल स्फीयर ऑफ द रेडियस, जिसकी रेडियस दी है हमको 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.1 मीटर। कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको निकालना है। चलो ठीक है देखते हैं। देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, डाटा बस चेंज हुआ होगा। तो देखो इन्होंने यह बोला था ना गॉस ने कि अगर कोई हमने सरफेस लिया ना क्यू इनक्लोज, तो उसके अंदर कितना चार्ज है ना, अगर अब जो चार्ज है चार्ज वह 1/में ε0 टाइम अगर हो जाए तो वही क्या होती है हमारी φe, मतलब फ्लक्स। यही बोला था ना इन्होंने। तो यहाँ पे क्यू इनक्लोज का फॉर्मूला में, क्यू इनक्लोज हमको यह दे रखेंगे क्वेश्चन में 5 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलम, तो कूलम तो इसको में रखेंगे। अब साइलेंट की वैल्यू पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं। देखो यहाँ पे साइलेंट की वैल्यू काम में आई, तुम बोलोगे भैया आप साइलेंट की वैल्यू जो पढ़ रहे थे 8.85 10⁻12 कहाँ काम आई, यहाँ पे गॉस लॉ में। तो यहाँ पे आप साइलेंट की वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से क्या आने वाला है तुम्हारा, अब साइलेंट मतलब यह निकल के आएगा, यह फाई है क्या, फाई भाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना
मैंने हमने ये एरिया ले लिया, ये एरिया, इस एरिया से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करती हैं, एक यूनिट एरिया पे जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन पास करती हैं वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आंसर आ गया तुम्हारा ये। समझ आ रहा हो ना भाई? चलो आगे देखो, अगला कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन पे क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आने वाला है देखो, पहले दिए हैं कि एक चार्ज Q कितना +3 माइक्रोकूलम, उसको रखें हम ओरिजिन के ऊपर, फाइंड करी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अ 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो पोटेंशियल का फार्मूला तुम निकालो, पोटेंशियल का फार्मूला ही पढ़ के आ रहे हैं। पोटेंशियल का वो होता है, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था U=K Q1 Q2/R। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था, अगर यहीं पे ओनली पोटेंशियल का फार्मूला पूछा है तो यह होता है ना, एक क्यू यहाँ से हट जाता है, 1/4πε0 Q/R होता है। तो यह होगा तुम्हारा फार्मूला किसका, पोटेंशियल का। करो वैल्यू पुट, हमको Q दिया है, R दिया है, और यह तो पता ही है कितना 9 × 10⁹ और हमको Q दे दिए हैं क्वेश्चन में, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, बस यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, रख के सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर, रुक जाओ कहाँ गया आंसर भाई, 1 मिनट रुको, हाँ, तो जैसे सारी वैल्यू रख के हम पुट करेंगे हमारा आंसर ये आ जाएगा 5.39। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले मैंने पढ़ा था 1/4πε0 Q/R²। रखते हैं यहाँ पे Q की वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमने Q को रख दिया, और R की वैल्यू भी गिवन है, R की वैल्यू हमने रख दिया, यह वैल्यू मुझे पता है पहले से ही कांस्टेंट होती है 9 × 10⁹, यह वैल्यू हमने रख दिया, तो सॉल्व किया तो हमारा आ रहा है ऑलमोस्ट 1 × 10⁶। अब देखो यहाँ पे, तो हम क्या बताएंगे भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा इतना आया था 5.39, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी आई थी 1 × 10 पर इतना। तो यही दोनों हमसे पूछे थे क्वेश्चन में, तो इन दोनों को भी हमको एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादा दिमाग हमें लगाना नहीं पड़ रहा। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पार्टिकल। देखो यह थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया नंबर में भी आया है, 5 मार्क में आया है क्वेश्चन, तो बढ़िया क्वेश्चन लगा लो इसको, इंपॉर्टेंट। 2 बार पूछा है, इससे ज़्यादा देखो यहाँ पे जो लिखा है ना 2 बार पूछा, इससे ज़्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन, लेकिन मैं ना लेटेस्ट का ले रहा हूँ, ज़्यादा पुराने क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा तुमको दिख रहा हो भैया 2 ही बार 3 ही बार, नहीं भाई और पूछा गया है। और कॉन्सेप्ट जो मैं ला रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट तुमको थोड़ा सा आइडिया होगा, थोड़ा सा 1-2 बार रिविजन किए होगा तो पता चल रहा होगा कि भैया हाँ ये जो चीज़ें है ना वो इंपॉर्टेंट ही है। देखो 3 चार्ज हमको गिवन है, पहला चार्ज कितना गिवन है 2 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज कितना गिवन है -3 माइक्रोकूलम, तीसरा कितना है +1 माइक्रोकूलम। तीनों को हम प्लेस करें ना एक वर्टिकल इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों के हमने एक चार्ज यहाँ पे रखा, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, तीनों को पुट कर दिया, और सबकी जो है लेंथ है ना, सबकी कितनी है 20 सेंटीमीटर, सबकी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। फाइंड करना पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सबसे पहले देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है ना, इसकी निकाल लो ना, इसकी निकाल, सबसे पहले देखना होगा पेयर कितने बन रहे हैं। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल कितने पेयर बनेंगे, एक पेयर यहाँ बनेगा, एक पेयर यहाँ बनेगा, एक पेयर यहाँ बनेगा, 3 पेयर बनेंगे, और तीनों पेयर की अलग अलग क्या कर लो, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था हमारा, U था K Q1 Q2/R। यह फार्मूला लगा के तीनों का अलग अलग निकाल लो पोटेंशियल एनर्जी, और तीनों को फिर एक साथ जोड़ दो, वही इन्होंने किया, तीनों का इन्होंने अलग अलग निकाला, तीनों को जोड़ा, उसमें से ये जो K है ये कॉमन मिलेगा, तो इसको इन्होंने बाहर कर लिया, और ये तीनों का हमने निकाल लिया इजी से। और ये R12 R ये जो दिया है ना सबका फिक्स है कितना 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे 20 20 20 रखोगे, और ऊपर वाला आराम से जुड़ जाएगा। सिंपल सी मैथमेटिक्स से सोल्व करना तुम्हारा। देखो यहाँ पे नीचे लिखा है R12 R13 R23 सब कितने हैं 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर दिया है ना, इसको हमने क्या किया 0.2 मीटर में चेंज कर लिया, यह हो गया हमारा। अब इसको हम इजी सॉल्व करेंगे ना, सारी वैल्यू हमने यहाँ पे रखा, इजी हमने इसको सोल्व किया। तो यहाँ से जो हमारा यू आने वाला है इतना देखो कर लोगे। अगर भाई यहाँ पे भी नहीं कर पा रहे हो ना तो प्लीज़ बोर्ड बहुत नज़दीक है, थोड़ा सा मैथ पे भी ध्यान दे लो ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम कर ले रहे हो, ऐसा मत बोलना कि भैया भगा रहे हो, नहीं भगा रहा, सारा प्रोसेस बता रहा हूँ, बस तुमको कैलकुलेशन करनी है, बस कैलकुलेशन, और तुम्ही को भी एग्जाम में भी करना होगा। तो यहाँ से तुम्हारा आ गया इतना। अगला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इनसाइड अ चार्ज होलो स्फीयर के अंदर।
चलो क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, अ हालो स्फेरिकल सेल, चार्ज हमको इतना दिया है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल एट पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। क्वेश्चन पहले ध्यान समझो, एक हॉलो स्फीयर है इस प्रकार का ना, उस पे कितना हमने चार्ज दिया, +6 माइक्रोकूलम का, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने मतलब कि इस प्रकार से हर जगह कितना +6 माइक्रोकूलम का चार्ज हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके सरफेस के ऊपर। फाइंड करना हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, पहली बात तो हालो है और उसके अंदर हमको जाना है और 10 सेंटीमीटर अंदर हमको क्या बताना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हालो के अंदर होती ही नहीं है, सिंपल सा तुमको क्या लिखना था, सॉल्यूशन में 3 मार्क का है, लिखना है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। यहाँ पे देखो क्या लिखना है, लिखना है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल, ठीक है ना, कितनी होती है, 0 होती है। दस बिकॉज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक और नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस्ट द पॉइंट इनसाइड द सेल। तो तुम आंसर में क्या लगाओगे, आंसर में लगाओगे भैया 0 न्यूटन पर कूलम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज रिंग की वजह से, चार्ज रिंग की, देखो यहाँ पे ऐसे हमारे सामने एक रिंग होगी, इस रिंग की रेडियस हमको मान लो कुछ दिया होगा, इन्होंने क्या दे दिया, कोई हमारी ऐसी रिंग है, इसकी रेडियस हमको दे दिया मान लो कितना, स्मॉल r, यहाँ पे x डिस्टेंस पे पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सिंपल सा इसका फार्मूला होता है, आई होप कि तुमको याद हो, फार्मूला मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यह होता है फार्मूला, ठीक है ना। ऐसी हमारी रिंग है और यहाँ पे यहाँ पे क्या है, यह कैपिटल आर है और हमको यहाँ पे जेड डिस्टेंस से बताना इलेक्ट्रिक फील्ड। फार्मूला देख लो, 1/4πε0 क्यू जेड अपॉन में z² + r² की पावर 3/2, सिंपल। और सारा देखो अब इस क्वेश्चन में ना तुमको फार्मूला याद है तो इस क्वेश्चन में सारा डाटा तुमको मिलेगा, बस फार्मूला तुमको याद होना चाहिए, सारा डाटा। देखो रेडियस दे दी हमको कितना, 0.5 मीटर, चार्ज कितना दे दिए, 3 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक। कहाँ पे हमको 10 सेंटीमीटर इतना दूर, मतलब कि हमको x दे दिए इतना, ठीक है ना। क्या बतानी ई, भाई देखो अब सब कुछ तुमको मिल गया, इस फार्मूले में रखने के लिए तुमको सब कुछ मिल गया, ठीक। Q मिल गया, Z मिल गया, ठीक। अब यहाँ से R मिल गया, रेडियस मिल गई, ये तुमको पता है कितना, 9 × 10⁹, ठीक, ये मिल गया। सारा वैल्यू तुम रखो, मैथ लगाओ, सारा वैल्यू ही हमने यहाँ पे रखा, इस फार्मूले में सारा वैल्यू धीरे धीरे पुट कर दिया। अब मैं क्या किया, इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो आंसर आ रहा है 1.86 10⁵ ये आ रहा है आंसर। यहाँ पे तुम क्वेश्चन को सॉल्व करना घर पे बैठ के, जहाँ पे नहीं आएगा समझ वहाँ पे देख लिया मैंने, कुल बता दिया। समझ क्या नहीं आएगा, समझ तुमको यह नहीं आएगा, और यार इनडायरेक्टली करना तुम्ही को ही है ना, कैलकुलेशन करना तुमको ही है। आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि तुम्हारे अगले चैप्टर का है, लेकिन यहाँ पे कर लो। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फार्मूला जो होता है तुम पहले यहाँ पे याद करो, यह होता है C = K/A⁴ क्या होता है, K/A⁴ अगर याद है तो क्वेश्चन तुम कर लोगे। K की वैल्यू दे दिए, A दे दिए, D दे दिए, क्या चाहिए, फार्मूले का सारा चीज तुमको मिल रहा है, बस यह याद होना चाहिए, यह क्या होना चाहिए, यह लर्न होना चाहिए। अब यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करो, अब sin0 की वैल्यू यह होती है, K की वैल्यू हमको दिए हैं क्वेश्चन में, ए दिए हमको, डी दिए, सारा वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, सारा वैल्यू पुट करके सॉल्व करो, तुम्हारा यहाँ पे निकल जाएगा सी निकल गया इतना। और यहाँ पे जो फैरड होता है ना, कैपेसिटेंस की होती है यूनिट। तो इस प्रकार भाई हमने क्या किया, जितना हमने सोचा था उतना क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो धन्यवाद, इस प्रकार की वीडियो आगे आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रेडी रहना।